हेलो व्यूअर्स, बनीज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुनाह कैसे किया जाता है। ऐसे तो हर किसी को गुनाह करना आता है, लेकिन कम टाइम में विथ एक्यूरेसी कैसे गुनाह किया जाए, आज हम इस चीज़ को सीखेंगे। पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लासेस में, लेकिन आज इस चीज़ को हम डिटेल में जानेंगे। तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे सीधे एग्जाम्पल से, जैसे 664 गुना 32। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपली तरीक़ों से, ना कोई ट्रिक है ना कोई फॉर्मूला है, क्योंकि ट्रिक और फॉर्मूला वो टेम्प्रोरी होता है, वो आप भुला सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है इसको आप कभी भुलाएंगे नहीं। और ये काफ़ी सिंपल भी होता है और सही रिजल्ट भी देता है। इसमें आपको गलती होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। आपका ये जो है गुना और भागा, ये दो चीज़ ऐसे हैं जो आपको एग्ज़ाम में मोस्टली परेशान करते हैं। तो ये दो चीज़ आज हम पहले हम आज गुना पढ़ेंगे, और जो जोड़ और घटाव है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे ये तो काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे किसी क्लास में कि इसको कैसे कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया जाए कि जल्दी रिजल्ट आ जाए। लेकिन आज हम गुना पे चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। 664 गुना 32, अगर आपको इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, तो कैसे आप कम समय में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के साथ विथ एक्यूरेसी इसको निकालेंगे, देखते हैं। जैसे इसको करना है तो 664 गुना 32 को हम बाइफरकेट कर देंगे। बाइफरकेट करेंगे, जैसे 4 गुने 8 हो सकता है, और 2 गुने 16 हो सकता है, और भी हो सकता है। जैसे 32 को एलसीएम करके, या कोई भी नंबर हो, अगर आपको पता करना है कि उसको कैसे बाइफरकेट करें, तो उसको एलसीएम कर दीजिए। तो 2 गुने 16, 2 16, 2 8, 2 4, फिर ये 2 2, तो इसका एलसीएम आ गया। तो आप 2 2 2 2 करके भी गुना कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, और ये 2 काफ़ी छोटा टेबल है। तो जो बड़ा टर्म है, जैसे 4 गुने 8, इसको ले सकते हैं, या फिर 2 गुने 16 ले सकते हैं। तो इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, दोनों में बराबर टाइम ही लगेगा। लेकिन 16 का टेबल फिर भी क्या है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जनरली लोगों को 15 तक का टेबल तो याद होता है, लेकिन 15 से 20 तक में लोग फंसते हैं। 19 तक में, 20 तक का याद होता है, 20 का 15 से 19 में। और जो 20 से 30 का टेबल है, आपको ये भी याद होना चाहिए। अगर आपको 30 तक का टेबल याद है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी। जो भी कंपटीशन के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको 30 तक का टेबल जनरली याद होता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि इतने तक का टेबल याद हो जाए, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने में कभी भी दिक्कतें नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर अगर 664 गुना 32 करना था, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा। डायरेक्ट मतलब आप 32 का टेबल तो नहीं, लेकिन जैसे 30 तक का टेबल और फिर 2 का उसमें ऐड करके इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर 664 गुना 28 होता, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे। खैर, यहाँ पे अभी देखते हैं। 664 को 32 से गुना करना है, तो पहले आप क्या कीजिए, 4 से गुना कीजिए, और उसके बाद 8 से गुना कर दीजिए। ठीक है। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि 1964 गुने आपको करना है 64 से। तो 64 को आप, अगर 1964 को 64 से गुना करना है, तो इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं। 64 को आप बाइफरकेट कर दीजिए, 8 गुने 8, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको 50 से गुना कीजिए, 50 से, और फिर 14 से गुना कीजिए, और दोनों को जोड़ दीजिए। ये हो सकता है। या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि आप 60 से गुना कीजिए, और जो यहाँ है 4 से, दोनों को गुना करके जोड़ दीजिए। इस तरीके से कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 16 गुने 4, ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा, क्योंकि 8 गुने 8 का टेबल ज़्यादा ईजी है। तो इस तरीके से आप गुना कर सकते हैं 1964 को ना 64 को। आइए एक बार देख लेते हैं कैसे करते हैं एग्जाम्पल के लिए। 1964 गुने 8 करेंगे, तो 8 से गुना करेंगे। 8 चौके 32, 2 हाथ में रह गया 3, 8 छक्के 48 और 3 51, हाथ में रह गया 5, 8 9 72 और 5 77, 7 हाथ में रह गया 7, 8 गुना 1 8 और 7 15। फिर से इसको 8 से गुना कर देंगे, तो 8 दूनी 16, हाथ में रह गया 1, 8 1 8 और 1 हाथ में 9, 8 सत्ते 56, हाथ में रह गया 5, 8 पंचे 40 और 5 45, हाथ में रह गया 4, 8 1 8 और 4 12। तो
ऐसे आप गुना कर सकते हैं बाइफरकेट करके, ये काफ़ी इजी होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कोई और भी नंबर याद करना हो तो उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं, इससे भी ज़्यादा टफ, कोई ज़्यादा बड़ा डिजिट वाला। तो मान लेते हैं कि 24, 32, 72 ये कोई डिजिट है, इसको आपको गुना करना है 124 से। मान लेते हैं कि इससे आपको गुना करना है। अगर आपको किसी डिजिट को 124 से गुना करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि 125 से गुना करना हो तो कैसे करेंगे। 124 से करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 24, 32, 72 गुने 100 प्लस 24, मतलब पहले आपको इसको 100 से गुना कर देना है। 100 से गुना करने में क्या है, 2 जीरो बैठा देंगे तो 100 हो जाएगा। 24, 32, 72 डबल जीरो, ये 100 से गुना हो गया। अब आपको 24, 32, 72 को 24 से गुना करना है और दोनों को जोड़ देना है। अब 24 से कैसे गुना करेंगे, 24 को बाइफरकेट करके 6 गुने 4 या फिर 3 गुने 8, तो 6 गुने 4 लेते हैं। जो सबसे छोटा टर्म हो ना वो कोशिश करें, जैसे 32 था तो हमने 8 गुने 4 या फिर 16 गुने दो टर्म आया था तो हमने 8 गुने 4 लिया था, क्योंकि ये जितना छोटा होगा ना आपका कैलकुलेशन उतना ही ईजी होगा और उतना ही एक्यूरेसी होगा। हो सकता है कि 16 का टेबल कहीं एक बार गुना करने में गलत हो जाए, क्योंकि किसी चीज़ को आप 16 से गुना करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि 9 है और कहीं भी टर्म 9 आया, उसको 16 से गुना करना है तो फिर 16 9 में 144, यहाँ पे 4 हाथ में रखेंगे 14, फिर यहाँ पे अगर 8 हो तो फिर 16 गुने 8, फिर आप 14 को उसमें ऐड करेंगे, फिर तो वो क्या है ना कि बड़ा हो जाएगा तो फिर आपके लिए मुश्किलें क्रिएट हो जाएगी, वो थोड़ा सा और टफ हो जाएगा आपके लिए करना। इसलिए जो भी जितना भी छोटा नंबर हो उसको सेलेक्ट करें। जैसे यहाँ पे 24 है, 8 गुने 3 और 6 गुने 4, दो भी हो सकता है, 2 गुने 12 भी हो सकता है, लेकिन हम 6 गुने 4 लेंगे क्योंकि ये सबसे छोटा है, या फिर 4 गुने 6 कुछ भी। इसको पहले 6 से करेंगे, इसको हम लोग 6 से करेंगे। 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 1 43, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 त्रिक 18 और 1 19, 6 चिक 24 और 1 25, 6 दूनी 12 और 2 14। अब हम इसको 4 से गुना करेंगे। इतना आपको लिखना नहीं है, आपको बस रिजल्ट लिखना है, ये गुने 6 ऐसे इस तरीके से नहीं करना, आपको बस रिजल्ट लिखना है, क्योंकि इतना टेबल आसानी से याद हो जाता है, होता है हर किसी को। 4 से गुनेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 छक 24 1 25, 4 9 36 और 2 38, 4 5 20 और 3 23, 4 चौका 16 और 2 18, 4 1 4 1 5। ये आपका रिजल्ट है 24 से गुना करने पे। अब इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे लास्ट से। इसमें कितना है, 1 1 2 3 4 5 6 7, तो पीछे से 7 डिजिट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ से लिखेंगे आप 5 8 3 8 5 2 8, इसको ऐड कर देंगे। 8 2 5 और 2 7, 8 और 7 15, 3 2 5 1 6, 8 और 3 11, 5 और 9 1 10, 2 1 3। तो आप इस नंबर को 124 से गुना करेंगे तो आउटपुट रिजल्ट ये आएगा। तो इस तरीके से कोई जैसे 224 हो या फिर 132 हो, 144 हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे एक मान लीजिए कि 144 होगा तो आप 12 गुने 12 भी कर सकते हैं, वो ईजी पड़ जाएगा। अब किसी को 125 से गुना करना हो तो कैसे करेंगे, इसका भी 2-3 तरीका हो सकता है। जैसे 5 गुने 5 गुने 5 कर सकते हैं, 25 25, 5 125 ऐसे कर सकते हैं। या फिर 25 का टेबल याद है तो 25 गुने 5 भी कर सकते हैं। या फिर 100 प्लस 25 जो ये वाला मेथड है, इससे भी जो हम लोगों ने अभी ये यूज़ किया है, इससे भी कर सकते हैं। एक और तरीका है, आइए उसके बारे में देखते हैं कि उसको कैसे करेंगे। 125 से गुना करना हो तो कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कोई भी टर्म है, जैसे कि कोई भी टर्म 64 32 और 44, ये एक टर्म है, आपको इसे 125 से गुना करना है तो कैसे करेंगे। वैसे तो पीछे मैंने बताया कि 5 गुने 5 गुने 5 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 25 गुने 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर 100 प्लस 25 इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका हो सकता है 125 से करने के लिए। देखिए 500 बट्टे 4 होता है 125, 500 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे हम तो 125 आएगा। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, 500 से गुना कर देंगे। 64 32 44 को हम पहले क्या करेंगे, 500 से गुना कर देंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा
उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये भी इजी होता है। जैसे 500 से गुना करना है, मतलब 5 से गुना करना है, उस पर 2 जीरो डाल देंगे, तो काफ़ी आसान है करना वो। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इसको 5 से गुना करते हैं हम, ठीक है। 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 हाथ में रहा था 22, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 तिया 15 और 1 16, 5 चौका 20 और 1 21, 5 छः 31 और 2 32। तो ये रिजल्ट आया। इस पर 2 जीरो और डाल देंगे तो ये हो गया 500, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे करके नहीं करके ऐसे, अब इस तरीके से कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए करने का। यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 अट्ठे 32, ये 32 चला गया। अब आएगा 16, एक से तो होगा नहीं डिवाइड, तो 16, तो बीच में एक जीरो आएगा पहले 16 से डिवाइड करने के लिए, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16। फिर ये 2 में तो लगेगा नहीं, तो फिर बीच में एक जीरो आएगा 22 को लेने के लिए। 4 पंचे 20, 2 बच गया, यहाँ पे जीरो है, 4 पंचे 20, यहाँ पे 2 जीरो डाल देंगे। तो ये आपका 125 से गुना करेंगे इस चीज़ को तो आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखिए कि ऐसे भी कर सकते हैं। अगर कोई 100 जो भी डिवाइड होने वाला टर्म हो तो उसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास आ जाए, जैसे क्या हो सकता है वो नंबर, कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कोई भी टर्म है 64 25 72। अगर आपको इसको बोलो 625 से करने के लिए तो कैसे करेंगे, 625, या फिर मान लीजिए कि 650। 625 वाले में अभी हम लोगों ने देखा था, इस बार 650 में देखिए। तो इसको क्या करेंगे, देखिए जैसे 650 को हम 2 से गुना करेंगे, 650 गुने 2 तो हो जाएगा 1300। अब 1300 से करना मतलब 13 से करना इजी है। तो अब हम क्या करेंगे, 64 25 72 को 1300 से गुना करेंगे, अब भागा 2 कर देंगे, मतलब जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब जो भी यहाँ पे रिजल्ट आए x, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आए बटे 2। अब 1300 से करना है तो 13 का टेबल याद होना चाहिए आपको, तो 13 से यहाँ पे गुना कर दीजिए। 13 दूने 26, हाथ में रह गया 2, 13 सत्ते 91 और 2 93, अब हाथ में रह गया 3, सॉरी 9, 13 पंचे 65 और 9 कितना होगा 74, 65 और 9 74, यहाँ पे 9 5 14 7। अब यहाँ पे 4 लिखे हैं, 7 रह गया। अब 13 दूने 26 और 7 33, हाथ में रह गया 3, 13 चौके 52 और 3 55, हाथ में रह गया 5, 13 छक्के 78 और 5 83। अब ये 13 से गुना, इस पर 2 जीरो डाल देंगे तो ये हो जाएगा अब 1300 से। अब इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 8 3 5 3 4 3 6 0 भागा 2, तो 2 चौके 8, 2 एकन 2, यहाँ पे 1 बच गया, ये 1 था तो यहाँ पर 2 सत्ते 14, फिर 1 बच गया, तो यहाँ पे 2 छक्के 12 1, यहाँ पे 1 था तो 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पे 3 है तो 2 एकान 1, हाथ में रह गया 1, 2 अट्ठे 16 0। तो ये हो जाएगा रिजल्ट। मतलब अगर आपको 64 25 72 को गुना करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कीजिए, ये ज़्यादा इजी है। अभी आपको इतना ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको करना होगा, अगर आप इससे प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर आपको 650 जैसे ही आप देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा 1300, 1300 बटे 2, तो 1300 से गुना करना है तो आप 13 से गुना कीजिए। जैसे आपको 1300 से गुना करना है तो पहले 13 से कीजिए, 2 जीरो डाल दीजिए और भागा 2, 2 से भाग करना बहुत ईजी हो। अब मान लीजिए कि 750 है, इसमें क्या करेंगे आप 1500 बटे 2 ले लेंगे। अगर मान लीजिए कि 625 है तो इसको क्या करेंगे, 625 है तो इसका 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1350। किसी भी टर्म को अगर मान लीजिए x टर्म को आपको 625 से गुना करना है तो 625 से डायरेक्ट नहीं करके 625 गुना 2 1350। अगर 1350 से भी करना थोड़ा सा मुश्किल है तो इसको फिर से 2 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2700। अब 2700 से गुना करना ईजी है, किसी भी टर्म को अगर x को गुना करना है 2700 से तो वो ईजी है, 27 से गुना करना ईजी है। तो 27 का भी अगर आपको टेबल याद नहीं है तो 9 गुने 3 कर लीजिए तो ज़्यादा इजी है। आइए एक एग्जांपल इस पे देख लेते हैं 625 से कैसे गुना करेंगे। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं,
623104 ये नंबर ले लिए। आपको इसको गुना करना है 625 से। ठीक है, 625 क्यों, देखिए यहाँ पे 25 कोई भी डिजिट, जैसे कोई भी जिसके पीछे 25 हो, जैसे वो 725 हो, 925 हो, 225 हो, तो इसको आप 4 से गुना कीजिए, क्योंकि 2500 के 100 तो वो डबल जीरो में आ जाता है, तो फिर गुना करना इजी हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो 725 यहाँ पे 625 है हमारा, 625 गुने 4, तो ये हो जाएगा 6 चौक 2400 और एक 2500 बट्टे 4। ठीक है, तो 6 चौक 2400, 2500 का एक 2500, हाँ ठीक है 2504। तो आपको 2500 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 625 को क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे 2500 बट्टे 4। अब 2500 से गुना करना है तो आप क्या करेंगे, 25 से गुना करेंगे, 25 गुना 100 बट्टे 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो भी रिजल्ट है 25 से, अगर आपको 25 का आपको टेबल याद है तो डायरेक्ट आप 25 से कर सकते हैं, नहीं तो 5 × 5 कर सकते हैं। जैसे मुझे 25 का टेबल याद है तो मैं 25 से करके आपको दिखाता हूँ, आप 5 × 5 करके कर सकते हैं। जैसे 25 से गुना करेंगे इसको, तो 25 चौके 100, यहाँ पे लिखेंगे 0, हाथ में रह गया 10, 25 गुने 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 है तो हमारा 10 हो जाएगा, तो ये फिर से हाथ में रह जाएगा 1, 25 सेकंड 25 और 1 26, 6 हाथ में रह जाएगा 2, 25 दिया 75 और 2 77, हाथ में रह जाएगा 7, 25 दूनी 50 और 7 57, ये हो गया, हाथ में रह गया 5, 25 छः के 150 और 5 155। तो ये आपका रिजल्ट हो सकता है। इसको आप 5 × 5 भी कर सकते थे, 62 31 04, एक बारी चेक भी हो जाएगा। 5 × 5, पहले इसको क्या करेंगे, 5 × 5 करना है हमें, तो पहले 5 से करेंगे, तो 5 चौके 20, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 20, यहाँ पे 0 था इसीलिए, 5 × 5, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 1 11, 5 6 30 और 1 31, फिर से 5 से करेंगे, 5 0, 5 दूनी 10, हाथ में लग गया 1, यहाँ पे 5 था, 5 का 20, 5 2, हाँ ये 5 है, 5 दूनी 10, 5 10, हाथ में लग गया था 1, 25 25 और 1 26, अब हाथ में लग गया 2, 25 25 और 2 27, हाथ में लग गया 2, 5 1 5 2 7, ये 5 और ये 5 दिया 15, मतलब 155 77 600 सेम है। तो इस तरीके से आप गुना कर सकते हैं। अगर 25 का टेबल याद हो, या फिर कोई टर्म मान लीजिए 27 आ गया, अगर 27 का टेबल याद है तो आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, नहीं तो फिर 3 × 9 कीजिए, 25 है तो 5 × 5 कीजिए। तो जो भी रिजल्ट आया यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आया 155 77 600, इसके ऊपर में 2 0 और डालेंगे। अब ये हो गया मेरा 2500 से मैंने इसको गुना कर दिया। अब बट्टे में 4 कर देंगे तो 625 हो जाएगा, 625 से गुना करना, तो अब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 दिए 12, 3 ये हो गया 35, अब यहाँ पे 3 आ गया तो 35, तो 4 8 32, फिर से 3 रह गया, यहाँ पे 37 हो गया, 4 9 36, अब हाथ में 1 रह गया तो ये 17 हो गया, 4 चौके 16, फिर यहाँ पे 1 रह गया हाथ में, ये 16 हो गया, 4 चौके 16 और ये 4 0 1 2 3 4। तो अगर आप 62 इतना 623104 को 625 से गुना करेंगे तो इन आउटपुट रिजल्ट आपका ये आएगा इतना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब एक दूसरे तरह का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई नंबर है 64 52 और उसको आपको 93 से गुना करना है, तो फिर कैसे करेंगे। इसका दो तरीका है कि आप 90 से गुना कीजिए, मतलब 90 मतलब 9 × 10 कीजिए, अब +3 ऐसे कर सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड ये है कि आप 100 से गुना कीजिए, उसको -7 से गुना करके घटा दीजिए। आपको जो भी इजी लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन जो इजी होगा वो ये वाला मेथड पड़ेगा, माइनस करने वाला, क्योंकि ये 100 के नियरेस्ट में जाता है, इसीलिए। यही अगर आपको 53 होता, अगर मान लीजिए आपको 64 × 52 6452 गुने 53 से गुना करना होता, तो आप क्या करते, इसको पहले 50 से गुना करते, 6452 गुने 50, फिर +3 ऐसे, 6452 गुने 50 + 6452 गुने 3,
ऐसे कर सकते हैं। अब 50 से गुना करना हो तो आपको बस 5 से गुना करना है, जीरो तो ऊपर बैठा देंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25 एक 26, 5 चौके 20 और 2 22, 5 छः के 30 और 2 32, एक जीरो यहाँ पे बैठा दिए। प्लस 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 चौका 12 एक 13, 3 छः 18 एक 19। अब इसको ऐड कर देंगे, लास्ट डिजिट से कर लेंगे। 6 यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 और 6 9, 9 और 2 11, एक और एक 2, यहाँ पे 2 है 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे सॉरी 3 है ये, तो 34 19 56 ये रिजल्ट आया। अगर 53 से गुना करना हो तो देखते हैं कितना ईजी है। यही अगर आपको 53 से, अगर इस तरीके से आप ट्रेडिशनल मेथड जो होता है, अगर आपको ये तरीका नहीं पता है तो 53 से गुना करना आपके लिए काफ़ी लॉन्ग कट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करके आप, और ये सारे जो टर्म्स हैं ये आप मेंटली कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए मेंटली करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, घर पे कोई भी डिजिट, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, कोई भी डिजिट जैसे जो भी दिमाग में आया उसको लेकर हमने ये मल्टीप्लाई करने का एक देख लिया, प्रैक्टिस कर लिया। तो आप ऐसे ही घर पे बैठिए, कोई 20 मिनट लेके 30 मिनट लेके बैठिए और 5 7 10 क्वेश्चन ऐसे ही कुछ भी कोई भी नंबर लिखिए। 7 4 6 2 गुना 92 कर लीजिए, गुना 62 कर लीजिए, गुना 48 कर लीजिए। और जैसे 48 करना हो तो 50 माइनस 2 कर लेंगे, 50 माइनस 2 कर लेंगे, या फिर 40 प्लस 8 कर लेंगे, जो भी जैसे भी आपको इजी पड़े। तो इस चीज़ को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके इतने फॉर्म में आएगा, आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा एक्यूरेटली कम टाइम में कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, वैसे भी मैथमेटिक्स चीज़ ही है प्रैक्टिस करने की। तो आप इस चीज़ को घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें अच्छे से कर पाएंगे विथ एक्यूरेसी। इसमें ध्यान रहे कि एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप एक्यूरेसी के पीछे इसमें देखिए, क्योंकि इसमें लोग गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी आप अगर आने वाले क्लासेस में आप डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ बहुत काम आएगा, क्योंकि उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको दो चीज़ करनी होती है। एक तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन, दूसरा परसेंटेज। ये दो चीज़ ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आप इसमें एकदम वेल वर्स्ड हो जाइए जब जिससे इससे पहले कि आपका डीआई क्लास चालू हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे। अभी मल्टीप्लिकेशन का क्लास चला है तो मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप 30 मिनट लेके, आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, कम से कम 30 मिनट लीजिए एक सेशन में, एक बार बैठिए 30 मिनट लेके, और आप कोशिश कीजिए कि 5 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे कुछ भी जैसे भी मन में जो भी है, बस कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करते चलिए, वो आपका एक हैबिट में आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को काफ़ी फास्ट कर पाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कोई पॉइंट वाला क्वेश्चन है तो उसको कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 578 है, इसको 12.5 से गुना करना है। तो 12.5 मतलब क्या, 100/8। 12.5 मतलब 100/8। अगर यही 13.5 होता तो 12.5 है तो 100/8 कर दिए, 13.5 है तो 27/2। अगर यही 15.5 होता तो 31/2। ऐसे पहले हम 31 से गुना करेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर 5.5 हो तो अगर 578 गुने 5.5 दे दे तो 5.5 को हम 11/2, मतलब पहले 11 से करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अगर यही 0.6 दे दे, अगर 578 को आपको 12.7 से गुना करना है तो फिर यहाँ पे कोई ट्रिक अप्लाई नहीं होगा, आपको इस तरीके से ही गुना करना पड़ेगा। मतलब पहले आप 12 से इसको गुना कीजिए और फिर एक डिजिट पीछे करके आप 0.7 से गुना कीजिए, तब उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर 0.5 हो, 0.25 हो, जैसे 5.25 हो तो 21/4 कर सकते हैं। लास्ट में 25 है तो /4, लास्ट में 50 है तो /2। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इस तरीके से अगर ये 5.35 होता तो फिर आपको ऐसे जैसे करते हैं उसी तरीके से करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कोई ट्रिक इस तरीके का फॉलोअप नहीं होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस करने से हो जाता है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसमें उतने ही ज़्यादा एफिशिएंट रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।